राधे राधे सभी को। हम आ गए मुखारबिंद गोवर्धन नाथ के मंदिर। अब यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। पहले हम जाएंगे गोवर्धन नाथ को प्रणाम करके अपनी आगे की यात्रा को शुरू करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं मुखारबिंद में गोवर्धन नाथ के दर्शन करेंगे। राज्य की जय। पूछ री के लौटा की हो प्यारे। क्या बात है वंशी वाले, शाबाश है। लड्डू 4 कचौड़ी 6 जो ना बोले तामे दे। तो यहाँ पर हमने अपनी पूजा करके गोवर्धन नाथ को प्रणाम करके श्यामा शाम को वंदन करके कलावा बंधवा के अपनी परिक्रमा की अनुमति लेके कि हम आपकी माला के पुष्प बन सकें। ये गोवर्धन नाथ हम पे कृपा कीजिए। मानसी गंगा महारानी में आचमन करने के बाद थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़क कर उनका मानसी गंगा महारानी जी का आशीर्वाद लेकर फिर हम अपने गोवर्धन जी की परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। और इसमें हम आपको सारी अपनी दिखाएंगे कि हम कैसे अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। बीच में कौन कौन से स्थान आते हैं जहाँ पर हम प्रणाम करना हमें आवश्यक है और वहाँ पर हमें खूब आनंद की अनुभूति होगी और हमारी परिक्रमा बड़ी ही सुखमय और आनंदमय होगी। राधे राधे। चलिए अब हम साथ में गोवर्धन नाथ का दुग्ध अभिषेक करते हैं और परिक्रमा प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त करते हैं गोवर्धन नाथ की। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। आप लोग भी हमारे संग संग गोवर्धन नाथ की परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा करें। राधे राधे। अब हम आ गए हैं दान घाटी के मंदिर। चलिए गोवर्धन नाथ को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर दान करने का बड़ा ही महत्व है। यहाँ पर अगर हम दान करते हैं तो हमें जीवन में कभी भी कमी नहीं आती। इसलिए पहले हम यहाँ पे गोवर्धन नाथ को प्रणाम करके उनका अभिषेक करके और फिर चलते हैं। यहाँ पर हम कुछ थोड़ी सी सेवा करेंगे। दान जो भी आपका मन चाहे तो हम भी थोड़ा बहुत दान करके फिर अपनी परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। मनोकामनेश्वर महादेव को प्रणाम करके अपनी मनोकामना मांगते हैं और फिर दंडौती शुरू हुई। यहाँ पर हम परिक्रमा करने से पहले 5 दंडौती लेते हैं। इन दंडौती से हम दंडवती ये हम गोवर्धन नाथ को दंडवत प्रणाम करते हैं, जिससे कि ये गोवर्धन नाथ हम आपकी शरणागति में है। अब जैसे चाहें आप हमें वैसे रखें और अपनी परिक्रमा हमसे करवाएं। हमें अपने अनुकूल बना ले जैसा आप हमारा बनाना चाहते हैं। तो गोवर्धन नाथ की जय। पूछ री के लौटा की हो प्यारे। महाराज की जय। पूछ री के लौटा की हो प्यारे। हम लोगों ने गोवर्धन नाथ की तलहटी में से परिक्रमा को प्रारंभ किया, क्योंकि तलहटी में से परिक्रमा करने का जो सुख, जो अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। कुंज लताओं के नीचे से निकलना, वहाँ पर बैठ के प्रणाम करना, अपने अपने भावों को श्री गोवर्धन नाथ से कहना। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी से कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। जो सुख तलहटी की परिक्रमा में आता है वो सुख मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ में संसार में आ सकता है। तो ये बड़ा ही प्यारा सुख अनुभव है। यहाँ पर हम रज को प्रणाम करके बार बार रज को अपने माथे से लगा के आगे बढ़ते जा रहे हैं और परिक्रमा गोवर्धन नाथ की करते जा रहे हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। अब हमारी 2 किलोमीटर की परिक्रमा पूरी हो चुकी है और अब हम आ गए हैं परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी की समाधि स्थली पर। यहाँ पर आकर हमने अपने कुछ भाव पंडित जी महाराज को सुनाए और लाला के बाबा को प्रणाम करके अपने कुछ सुख अनुभव उनको बताए और उनके प्यारे प्यारे दर्शन करके बड़ी ही सुख अनुभूति हुई। और आप भी जब भी परिक्रमा पर जाएं तो पंडित जी महाराज को ज़रूर प्रणाम करें और अपने हृदय का कोई भी प्यारा सा भाव ज़रूर यहाँ पर बैठ के बनाएं। धन की रही तलहटी श्री गोवर्धन जो की रही। गोवर्धन जो की रही तलहटी श्री गोवर्धन जो की रही। तन पुलकित ब्रज रज में लोटत गोविंद कुंड में नहाए। तलहटी श्री गोवर्धन जो की रही।
चलिए हम आपको पंडित जी महाराज की समाधि के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर बड़ा ही शांत माहौल रहता है और यहाँ पर कुछ भी चढ़ाने का भाव नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी मत चढ़ाओ, बस अगर हो सके तो 2 प्रेम के अश्रु श्यामा श्याम के चरणार वृंद में चढ़ा के अपने भावों को सिद्ध करें और श्यामा श्याम की कृपा प्रसादी प्राप्त करें। यहाँ पर यही भाव है। चलिए अब हम भी श्री पंडित जी महाराज को प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं और उनसे मांगते हैं कि जैसे आपको श्यामा श्याम ने दर्शन दिया, आपके हृदय में सोहिनी सेवा का जो भाव था वो हमारे हृदय में भी आ सके। पंडित जी महाराज कौन थे, क्या करते थे, कैसे संत थे, कैसे उन्हें श्यामा श्याम की अनुभूति हुई, कैसे उन्हें श्यामा श्याम प्राप्त हुए, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी हम सब पहले बाबा महाराज को प्रणाम करते हैं और उनका सुख अनुभव प्राप्त करते हैं। राधे राधे। ये वाला जो जयकारा है ना, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय, लाला की मैया की जय, मैया के लाला की जय, लाला के भैया की जय, भैया के लाला की जय। ये जो जयकारा है ना, ये पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने ही कहा था। बाबा महाराज ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे और ये बाबा महाराज की समाधि है। यहाँ पर बाबा महाराज समाधि में विराजे थे। बाबा महाराज से कुछ भाव सीख के अब हम भी सोहिनी सेवा के भाव में आ चुके हैं और थोड़ी सी सोहिनी हमने भी गोवर्धन नाथ की तलहटी में प्रारंभ की और इस थोड़ी सी सोहिनी सेवा से चित्त में भाव आया कि हाँ, हमें भी बाबा महाराज पंडित जी महाराज की तरह सोहिनी सेवा प्रारंभ करनी चाहिए। आज हम आए हैं गिरिराज महाराज के शरण में, उनकी माला के पुष्प बनने। गिरिराज जी से यही कामना है कि उनकी माला के सबसे सुंदर पुष्प वो हमको बनाए, ऐसे गुण दे कि हम वैसे ही पुष्प बने। और गिरिराज जी की थोड़ी सी छोटी सी सेवा करते हुए ये जो कचरा फैल गया है उसको थोड़ा साफ करते हुए, जितना हमसे बन सकेगा उतना करते हुए, बस गिरिराज महाराज हमें ऐसे ही अपनी शरण में रखे, उनकी कृपा। अब ब्रजवासियां परेशान मत करे लाला, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। गौ माता के शुभ दर्शन हो गए हमें और बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है। बच्चे आ गए, हॉस्पिटल ले आ रहे हैं, और थोड़ा हाफ इसलिए रहे हैं क्योंकि तेज तेज चल रहे हैं और झुक झुक के सेवा भी कर रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, पर जितनी हो सक रही है हमारे से उतनी सेवा कर रहे हैं। हमारे सभी साथी भी उसमें हमारा साथ दे रहे हैं, जितने भी हमारे साथ। गिरिराज जी से उनका कृपा प्रसाद मांगते हुए हम सारे कि हमें इतनी सामर्थ्य दें कि हम उनकी सेवा कर सकें और ये सौभाग्य प्राप्त कर सकें। इतनी कृपा करें कि हर साल हम गिरिराज जी की परिक्रमा हर महीने गिरिराज जी आ सके परिक्रमा देना। बिल्कुल, हम गिरिराज जी से यही प्रार्थना करते हैं। गिरिराज इतनी व्यवस्था करें हमारी कि वो हर महीने हमें वृंदावन बरसाने और गिरिराज जी की परिक्रमा कराएं, खूब आनंद कराएं, मौज कराएं और सब सुखी से रहें, आनंद। और ऐसे ही गिरिराज जी की प्यारी प्यारी सेवा करते आप। राधे 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 राधे। उतारे सब ही तुमने पार उतारे। वो तो कह रहे हैं अभी से, कह रहे अच्छे चलियो। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी नंदलाल में, खोई गई
दाऊ जी के मंदिर जो तलहटी में आता है। आप तलहटी में ही चलते जाएंगे तो आगे आके आपको ये मंदिर मिलेगा, लुक दाऊ जी का मंदिर जो गिरिराज जी के शिखर के ऊपर है। श्री राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा। जहाँ चक्रवर्ती महादेव की शिवलिंग लगती है बड़ी प्यारी, लगती है बड़ी प्यारी। जहाँ रहते हैं गोवर्धन धारी। अब हम आ गए हैं जतिपुरा श्री गोवर्धन नाथ के मंदिर में। श्री गोवर्धन नाथ का यहाँ पे जो गौ स्वरूप है ना, वहाँ तो गौ स्वरूप गोवर्धन नाथ का यहाँ पर मुख है। तो यहाँ पर हम गोवर्धन नाथ को जलेबी, रबड़ी और 56 प्रकार के व्यंजनों का यहाँ पर ठाकुर जी को भोग लगता है। और यहाँ पर बैठ के हम जो भी मनोरथ मांगते हैं वो हमारी अवश्य पूरी होती है। जतिपुरा से आगे तो परिक्रमा ऐसी लगती है जैसे कि अब पूर्ण होने वाली है। तो बस अब गोवर्धन नाथ को प्रणाम करके उनसे प्यारा प्यारा सा आशीर्वाद लेके अब हमने अपनी परिक्रमा को फिर से प्रारंभ किया। हमने जतिपुरा में ठाकुर जी को भोग लगाया था जलेबियों का, और हमने भी प्रसाद पाया था और जल ग्रहण करके हाथ अब हमने परिक्रमा यहाँ पर हमने श्रीनाथ जी, श्री अम्बे महारानी, श्री वल्लभ महाप्रभु के दर्शन किए और सामने श्रीनाथ जी का शिखर दिख रहा है। अब हम चलते हैं फिर से अपनी परिक्रमा मार्ग में हमें श्री जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर जैसा बिल्कुल साक्षात सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही मंदिर हमें दिखा। हम अंदर गए, हमने जाकर प्रणाम किया तो हमें यहाँ पर श्री 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 चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए। हमने उनको प्रणाम किया, वंदन किया, उनसे कृपा प्रसाद मांगा कि आप हम पे कृपा कीजिए कि हमारे हृदय में भी श्यामा श्याम के चरणारविंद का अत्यंत प्रगाढ़ प्रेम प्राप्त हो। अब हम आ गए हैं श्री राधा कुंड। अब हमारी परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। राधा रानी को प्रणाम करके, आरती वंदन करके, श्री जी का कृपा प्रसाद पाके यहाँ पर हम बैठ के हम सीधे कभी भी राधा कुंड में चरण अपने नहीं डाल सकते। चरण धोना मना है बिल्कुल। श्री राधा कुंड हमारी श्यामा जी का कुंड है जो उन्होंने अपनी अंगूठी से प्रकट किया था। तो यहाँ पे बैठ के अगर आप कृपा कटाक्ष का जाप करते हो तो आपको श्री जी का दर्शन होता है। आप आँख बंद करके, हमने भी किया था, आप भी करना कभी, आँख बंद करके कृपा कटाक्ष का जाप करो या अपने निज मंत्र का, अपने गुरु मंत्र का जाप करो, आपको श्री जी की कृपा प्राप्त होगी। बस राधा कुंड पर बैठ के तस होता है पूरी थकान दूर होगी। अब हम आते हैं कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर के दर्शन करके कुसुम सरोवर में थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह लेके अब तो बस मन में बड़ा ही आनंद हो रहा है कि परिक्रमा पूरी होने वाली है। और बस ये देख के हम लोगों ने थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह लेके जल्दी जल्दी चल के अब हमारी परिक्रमा पूरी हो गई।